आरजेडी की महिला विधायक है, उनसे बात करेंगे। आरक्षण आज जो पेश किया है उसको लेकर क्या कहिएगा? नहीं, ये बेहद ही खुशी की बात है कि आरक्षण का दायरा बढ़ा है और पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का आरक्षण सरकार एक बेहद ही साहसी काम कर रही है। तो निश्चित तौर पे मुबारक की पात्र है हमारी महागठबंधन की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो बातें कही जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे कि दलितों का अपमान हो गया है? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। हमारी सरकार और हमारी जो सरकार है वो दलितों का सम्मान करती है और हो सकता है कि थोड़ी नोक-झोंक हुई है सदन के अंदर, लेकिन जो नहीं होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, आप ये मानती हैं? अगर मैं उस पर नहीं ज़्यादा टिप्पणी करूंगी, लेकिन ये भी बात है कि हर व्यक्ति कुर्सी पर बनता है तो संवैधानिक पद है और सभी हम एक दूसरे के सहायक हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को बनाने का कहना ये अलग मैटर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति का सम्मान है और चूंकि हम आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर दलितों का शोषण का सवाल ही नहीं उठता है कि हमारी सरकार दलितों का शोषण करे और दलितों का सम्मान है। आपसी नोकझोंक, आपसी बात हुई है, उस पर जो नहीं होना चाहिए। क्या वाकई में दलितों को छला जाता है? क्योंकि आप भी प्रतिनिधित्व करती हैं, तो जो क्या मांझी जी कह रहे थे वो सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं भी सुरक्षित सीट से आती हूँ। मैं मोहनिया की विधायक हूँ और ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ने वो ये दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से और हम लोग यहाँ पे हैं। और लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने कहा सदन में भी हुआ कि आज के समय के अम्बेडकर माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में उन लोगों ने हम लोगों को टिकट दिया तो हम लोग आज यहाँ पर विधायक बने। तो ऐसी बात नहीं है। और हमारे क्षेत्र में तो जगदा बाबू के क्षेत्र से आती हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमारे दलितों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है और मेरी जितनी समय की राजनीतिक अनुभव है उसमें कहीं भी न पार्टी की तरफ से न कैमूर जिले के तरफ से कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोत्साहन मिला है। कभी भी ऐसा शोषण वाली बात तो नहीं होती है। नीतीश कुमार और लालू यादव दलितों का सम्मान करते हैं, आप ये मानते हैं? बिल्कुल हमारी पार्टी में हमेशा सम्मान है। और लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं तो पत्थर तोड़ने वाली और बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिसको आज सत्ता में हम लोग हैं। और मैं तो खुद जो हुआ वो ठीक हुआ है क्या? अब उन लोगों की नोकझोंक हुई, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए लोकतांत्रिक, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो क्या अब आरक्षण को लेकर क्या कहिएगा? आरक्षण एक बेहद ही साहसिक और अच्छा कदम है और आरक्षण का दायरा बड़ा है और जिस तरह से जातीय जनगणना हुई है उसके तहत ये काफ़ी है। 75% या 100% हो जाना चाहिए? नहीं, 75%। अभी जो हम चाहेंगे कि ये केंद्र सरकार इस पर ये विशेष राज्य का दर्जा भी दे दे और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा है और पिछड़े, अति पिछड़ों और दलितों को और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण में 10% आरक्षण का प्रावधान उनको भी दिया है हमारे यहाँ। तो ये भी ऐसा नहीं है कि जो भी जातीय जनगणना इसीलिए हुई है कि आर्थिक रूप से कौन पिछड़े हैं, शैक्षिक रूप से कौन पिछड़े हैं और जो समाज पिछड़ा है, इसलिए दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, जो 75% का दायरा ये बढ़ा है, तो बेहद ही साहसिक कदम है। बहुत बिहार की जनता को मैं बहुत बधाई देती हूँ। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ आरजेडी की महिला विधायक संगीता थी और तमाम बातों को उन्होंने रखा है। के साथ नमस्कार।